बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत की नाअहली और ये दावा करने वाली अपोजिशन, हुकूमत आज गई कल गई का ढंडोरा पीटने वाली अपोजिशन का बयानिया बज़ाहिर बादिउल नज़र में पाश पाश होता हुआ नजर आ रहा है और इमरान खान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। दूसरी तरफ जमहूरी निज़ाम जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, निज़ाम की तब्दीली की खबरों को हवा और अफवाहों के तौर पर छोड़ा जा रहा है, जिसके सिलसिले में पीपल्स पार्टी, PTI, हुकूमत पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून सारे इसकी तरदीद कर चुके हैं और इससे इख्तलाफ कर चुके हैं। आइन में तब्दीली या रेफरेंडम में कराने की गुंजाइश ही कोई नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि जिसकी आइन में गुंजाइश कोई नहीं, जिसमें कानून में गुंजाइश कोई नहीं, जो बज़ाहिर नामुमकिन है, कि चंद लोग इसको ये बजिद कर रहे हैं कि रेफरेंडम करवा कर आइन में तब्दीली की जा सकती है, जबकि एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं इससे बड़ा मजाक कोई नहीं, रेफरेंडम एक राय होती है। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम माजी में एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने कराया, एक रेफरेंडम साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराया। दोनों रेफरेंडम, दोनों के रेफरेंडम के नताइज ना सिर्फ अवाम ने रिजेक्ट किए, बल्कि अवाम ने उनके खिलाफ भरपूर अपनी नफरत और नापसंदगी का इजहार किया। जमीनी हकायक के बरक्स सदारती निज़ाम की बाज़ गश्त, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं, क्या ये कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए फुटबॉल और ज़िग-ज़ैग खेल कौन रहा है? आज इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि PTI का इससे कोई तल्लक नहीं, तब्दीली को तब्दील करने की अफवाहें सरगर्म हैं। ये तो तब्दीली को तब्दील करने वाली अफवाहों का फ़िलहाल सरगर्म नज़र नहीं आता, क्योंकि कहते हैं कि उस वक़्त तक अदम एतमाद नहीं हो सकता जब तक इशारा ना मिले। इशारा क्यों मिलेगा? क्योंकि इशारे देने वाले अभी तक तैयार नहीं है, और किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए जब तक इशारा ना मिले और यकीन दहानी ना कराई जाए, माजी में कोई भी ऐसा तजर्बा कामयाब नहीं हुआ जिसमें बग़ैर ताकतवर हलकों की मर्ज़ी के किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए। और इसीलिए हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन को अपने नंबर गेम बनाने के लिए मुलाकातों की खबरें दे रहे हैं, जबकि हमारी खबर भी है कि शहबाज शरीफ के मुतवातर अगरात हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में इशारे मिले नहीं। ऐसे सूरत हाल में ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स सदारती निज़ाम की बाज़ गश्त करने वाले कहे जाते हैं कि उन्हें सदारती और आइन का इल्म ही नहीं, और वो इल्म सदार पाकिस्तान के आइन से नाआशना हैं और अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन कमीशन इसकी रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर तैनात करते हैं, और उसके बाद हर सियासी जमात जो हिस्सा लेती है उनके पोलिंग एजेंट होते हैं, तो उसमें सख्त शिकायत आती हैं और उसको हारने वाला इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर सकता, तो रेफरेंडम की तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। जैसे ज़ियाउल हक ने एक रेफरेंडम कराया था जिसको 3% लोगों ने भी वोट नहीं डाला था और 97% रिजल्ट बना दिया गया था। दूसरी तरफ आइनी माहिरीन एतजाज अहसन कहते हैं मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम कराया था, लेकिन रेफरेंडम की आइन में तब्दीली करने की 1% भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जो आइन की बेसिक तशरीह नहीं कर रहे या उन्होंने आइन नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम जो जमहूरी सिस्टम है इस वक्त के पाकिस्तान में 73 के आइन के तहत इस वक्त जमहूरी सिस्टम है, और इसको तब्दील करना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी हद तक नामुमकिन है। इसमें पहले आइन साज असम्बली का इंतखाब किया जाएगा, फिर सारी जमातें अपने मंशूर में लिखेंगी कि वो सदारती निज़ाम चाहते हैं, और फिर असम्बली में वो दोबारा जाएगा और उसे 2/3 मेजोरिटी करेगी। तकरीबन ये नामुमकिन हद तक मुश्किल है। इसीलिए रेफरेंडम पर ज़ियाउल हक की नाकामी की दास्तान लिखी हुई है। नाज़रीन, माना कि ये जमहूरी निज़ाम बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसमें सियासी जमातें वो डिलीवर नहीं कर सकी जो उन्होंने वादा किया था, लेकिन इसमें अगर कोई खुद नाअहल हो, नालायक हो, करप्ट हो, उसे कोई भी निज़ाम दे दिया तो उसे वो तबाह कर देता है।
क्या इस निज़ाम में कहाँ लिखा है, जमहूरी निज़ाम में, कि अवाम को इंसाफ ना मुहैया किया जाए? इस वाज़ह लिखा है कि अवाम को इंसाफ मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तालीम मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सेहत की सहूलतें मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, साफ़ पानी और रोज़गार मुहैया करना कोई भी हाकिम वक़्त हो, चाहे नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, इमरान हो, ज़फ़रुल्लाह जमाली हो, मोहम्मद जन, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हो गई हैं तो ऐसे नाहल और नलायक बंदों की बजाय लीडरशिप कायदे आज़म जैसी मुहिब्ब वतन को लाना होगा। उन्होंने कहा, इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को रद्द कर दिया है कि पाकिस्तान के मौजूदा आइन में किसी किस्म की सदारती निज़ाम की गुंजाइश ही नहीं। इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है अगर निज़ाम में कहीं खराबी नहीं है, निज़ाम में अमल दरामद करने वाले नाकाम हैं क्योंकि वो करप्शन खुद करते हैं। मौजूदा निज़ाम में कत्ल की सज़ा लिखी गई है, चोरी की, डाके की, रिश्वत की, हक तलफी की, नजायज़ कब्ज़े की, लेकिन अगर उस पर अमल दरामद कराने वाले नाहल, लालची और करप्ट लोग आ जाए तो कोई भी निज़ाम फेल हो जाएगा। अगर कोई निज़ाम नाफिज करना है तो सबसे कामयाब निज़ाम अल्लाह का दीन है, उससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं हो सकता जिसे शरीयत कहते हैं। सरदारती निज़ाम में भी एक वज़ीर आज़म की तरह एक वज़ीर आज़म होगा, यही सियासी होगा। अगर नवाज शरीफ साहब आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए, आसफ अली जरदारी आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान आ जाए, तो अगर इनके नीचे रिश्वत के बाजार गर्म होंगे तो आइन तब्दील करने की ख्वाब देखने वालों की ख्वाब देखने से पहले ही चकनाचूर हो चुकी है। नाज़रीन, सिलसिले में आज PTI के वज़ीर इत्तलात ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि सदारती निज़ाम और एमरजेंसी के तासुर की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। ना हुकूमत इसकी कोई हमायत करती है, ना ही इस किस्म की कोई स्कीम है, ना ही इस पर ज़ेर गौर किया जा रहा है। ये ना जाने कौन ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बिलावल भुट्टो और दीगर क़यादत ने कहा सदारती निज़ाम की डुगडुगी बजाने वालों की नीयत में खलल है। वो सदारती निज़ाम लाना कौन चाह रहा है जबकि कोई एक जमात भी इस पर मुतफिक नहीं। उन्होंने कहा एक ऐसे गैर ज़रूरी इशू को इशू बनाया जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो महंगाई और बढ़ती हुई करप्शन, लाकानूनीत से हटकर गैर ज़रूरी मौजूओं पर रात को टॉक शो होते रहें और लोगों को ये एहसास ना हो कि उनके बिजली की कीमत में कितना इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हो गया, गंदम चीनी की कीमत में इजाफा हो गया, खाद की किल्लत पैदा हो गई है। इस सिलसिले में नून लीग के एहसन इकबाल ने भी इस सिलसिले में करारदाद भी जमा करा दिया और उन्होंने कहा कैसा मजाका खेज मौजू है सदारती निज़ाम जिसे ना हुकूमत ऑन कर रही है, ना अपोजिशन ऑन कर रही है, ना ही कोई अदारा ऑन कर रहा है, लेकिन चंद लोग किसी ख़ास मकसद के लिए इस नैरेटिव को लेके अवाम को बेवकूफ़ बनाने के पर वे तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI का वादा है कि आइन में किसी भी सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं और आइन को बलडोज करना गद्दारी के मुतरादफ है और इस किस्म की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आइन तब्दील करना है तो इसको आइन की रिक्वायरमेंट के तहत किया जाएगा। रेफरेंडम तो दीवाने का ख्वाब है, हम ये मुल्क में नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब इस सिलसिले में सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर असम्बली में सदारती निज़ाम के झूठे रेफरेंडम की तरदीद करेंगे और कोशिश की जाएगी इसके पसे पर्दा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है जिसकी सियासी हुकूमत और अपोजिशन के ख्याल में भी ये बात मावराए आइन है। और आइन अगर तब्दील करना है तो पहले आइनी असम्बली बनाई जाए, उसके तहत इलेक्शन कराए जाएँ, फिर तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में अपना लेकर जाएँ और उसमें लिखें कि हम सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं और फिर दोबारा उसको असम्बली में लाया जाए और 2/3 मेजोरिटी। तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी नून लीग की शक्ल नहीं देखती, इमरान PTI अपोजिशन की शक्ल नहीं देखती, अपोजिशन नून लीग की नहीं शक्ल देखती। 50,000 टुकड़ों में बटी हुकूमत और सियासी जमात दोनों इत्तेहादों पर मुनहसर है। तो ऐसे मौके में मुल्क में किसी भी सदर का मुंतखब करना गैर आइनी और गैर हकीकी सोच के मुतरादिफ होगा। हालात यकीनन पेचीदा हैं। हुकूमत चाहेगी कि मुख्तलिफ इशुओं में उलझा कर महंगाई से डिट्रैक्ट किया जाए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत दे दी है कि वो शहबाज शरीफ के केस की खुद पैरवी कर रही है, निगरानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो अप्रैल में ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसके बाद उनकी सितंबर में होने वाली तैनातियाँ पर मनपसंद बसात बिछ जाएगी और नवंबर में होने वाले तैनाती के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अगले इलेक्शन में भी कामयाबी होंगे, जबकि अपोजिशन जमातों को कहना है कि वो मार्च से पहले क्विक मार्च हो जाएगा। हुकूमत के बुलंद व बाले दावे एक तरफ, महंगाई से सताई हुई अवाम का सैलाब जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरने की सूरत में निकलेगा तो हुकूमत की डगमगाती हुई कश्ती यकीनन इस भंवर में बह जाएगी और किनारा नहीं लग पाएगी। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।